नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की, उसके साथ ही बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की कि बाजार में किन स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए, इससे पहले कि हम स्टॉक्स पर आए, एक बार बाजारों पर नजर डालते हैं कि बाजार इस वक्त कहाँ कामकाज कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इस वक्त निफ्टी की बात करते हैं। पहले निफ्टी 24,320 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। करीबन आधे फीसदी की गिरावट इस वक्त निफ्टी में नजर आ रही है। और इसके साथ ही निफ्टी बैंक में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। 57,491 का 485 का लेवल इस वक्त है और दोनों में ही इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा अप डाउन हमें निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में ही देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए, अगर हम अभी बात करें बाकी इंडाइसेस की, तो बाकी एक बार बाकी इंडाइसेस को भी देख लेते हैं। तो फिलहाल निफ्टी ऑटो इस वक्त गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट मैं देखूं तो पूरे के पूरे आज सारे के सारे इंडाइसेस मुझे लाल निशान में ही नजर आ रहे हैं, चाहे वो एनर्जी इंडेक्स हो, चाहे निफ्टी मेटल हो। निफ्टी मेटल में करीबन 1.5% की गिरावट है। फार्मा भी आज डाउन है, पीएसयू बैंक भी आज डाउन है, आईटी सेक्टर में अभी आज गिरावट है। तो यानी कि सब कुछ आज गिरा हुआ है। अब देखेंगे कि ये एक जो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, ये खरीदारी का मौका बन सकता है क्या? इसमें कहाँ खरीदारी के मौके बन रहे हैं, इन पर बातचीत करेंगे और इसके लिए बुलाते हैं अपने खास मेहमान को। आज हमारे साथ मौजूद हैं कि देखिए, जैसे हिंदुस्तान हमारा हरा भरा है और हर दिन दूनी रात चौगनी कर रहा है, और उसी तरह से बस यही कामना करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जब आप लोगों के साथ मिलूं तो आप लोगों के पोर्टफोलियो भी काफी अच्छे हरे होते हुए नजर आए और मार्केट अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आए। बिल्कुल। एंड यस, देखिए, जहां तक मार्केट का सवाल है, अभी एक दायरा बाजार में बना हुआ है और मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं है, इसलिए कोई बड़ा करेक्शन नजर नहीं आ रहा, कोई बड़ी रैली बन नहीं रही। और ऐसा भी नहीं है कि हर लेवल्स को तोड़ रहे हैं। जैसे ही 300 के आसपास आता है, थोड़ा थोड़ा बाइंग देखने को मिलती है। 250 260 2-3 बार निफ्टी ने टच किया है, वहां से अच्छे बाइंग नजर आती है। 400 450 के आसपास आते ही थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट भी ये मान के चल रहा है कोई ट्रिगर नहीं है, तो ये छोटा सा दायरा ही देखने को मिल रहा है। प्लस जो सीएएस जो क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसका इम्पैक्ट अभी तक चल रहा है। मार्केट पूरी तरह समझ नहीं पाया, और उसको अगर लास्ट डे में कुछ 150 पॉइंट का गैप या गैप डाउन हो जाता है, तो उसको नेक्स्ट डे वो भरने की कोशिश करता है। तो इन्हीं सब में बाजार अटका हुआ है। तो कोई एक ट्रिगर की जरूरत है, तभी कुछ बड़ी करेक्शन या बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज साइडवेज है। सपोर्ट के आसपास खरीदेंगे, रेजिस्टेंस के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे, यही समझदारी है। कोई बड़े प्रॉफिट या बड़े गेन की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि दायरा है बाजार में। तो जब दायरा चलता है तो छोटे छोटे प्रॉफिट भी की इकट्ठे करना, एक लेवल पे आके वो बड़ा रिटर्न देखने को मिलता है। तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना भी समझदारी है इन लेवल्स पे। तो जहां भी प्रॉफिट मिले एक बार बुक कीजिए। पोजीशन दे रहे हैं, क्योंकि जहां भी आपको लग रहा है कि थोड़े बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं, वहां पर उनको बुक करके आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नए मौके तलाशेंगे। चलिए सर, तो फिर सेक्टर वाइज पहले बात करते हैं कि मेटल सेक्टर में इस वक्त आज हम देख रहे हैं करीबन 1.5% ज़्यादा की गिरावट है। हालांकि इस गिरावट में भी अडानी एंटरप्राइजेज जो है वो अच्छा कामकाज कर रहा है। लॉयड ऐसे भी अच्छा कामकाज कर रहा है। जीएसएल थोड़ा ठीक ठाक बाइंग उसमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाकी जितने भी काउंटर हैं वो सब, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील हो, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, सेल, सब आज लाल निशान में कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। सब में करीबन काफ़ी ज़्यादा गिरावट हम देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या इस प्रॉफिट बुकिंग के माहौल में आपको कोई ऐसी पिक नजर आती है जो अच्छे लेवल्स पर आज मिल रही है तो खरीद लेनी चाहिए? यस, देखिए, दोनों हिंदुस्तान जिंक एंड हिंदुस्तान कॉपर, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है, क्योंकि जैसे तैसे इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट हुए थे, उसके बाद रैली भी बनाई। बट अभी हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग ही मानेंगे इसको। और जो भी करेक्शन हम देख रहे हैं, ये खरीदारी का मौका है। और हिंदुस्तान कॉपर की पहले बात करते हैं तो कंटिन्यूस अभी भी शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उसको होल्ड कर रहा है।
तो व्यू पॉजिटिव है। 500 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 580 के टारगेट्स हिंदुस्तान कॉपर में नजर आते हैं। हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं तो हिंदुस्तान जिंक में भी हेल्दी करेक्शन ही कंप्लीट किया है और अभी भी 200 एमआ के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से और दोबारा रैली देखने को मिल सकती है। तो व्यू पॉजिटिव है, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान जिंक में स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 540 का और टारगेट हमें 610 तक फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, हिंदुस्तान जिंक हिंदुस्तान कॉपर। और सर इसके अलावा आपको आज पहले मैं आपके शुरुआत में फिर से पिक्स ले लेती हूँ क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है फिर वो उन पे ध्यान भी रख सकते हैं, तो आप आज क्या पिक्स लेकर आए हमारे लिए? देखिए आज कुछ ऐसा अट्रैक्टिव नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ ही हम जा रहे हैं और टाटा इन्वेस्टमेंट को बाय करने की हम सलाह दे रहे हैं। टाटा ग्रुप प्लस इन्वेस्टमेंट तो टाटा इन्वेस्टमेंट बनता है और टाटा इन्वेस्टमेंट खरीदिए। थोड़ा सा 2 महीने 3 महीने के नजरिए से बाय कीजिए। 800 तक के अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। अभी 670 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 630 का। टारगेट्स बनते हैं 800 के। 2 से 3 महीने के नजरिए से बाय करने की सलाह है। इसके अलावा एक और स्टॉक है और सेक्टर है एफएमसीजी, जहां पर काफी पिटाई ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, चाहे वो डाबर हो चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या गोदरेज सिटी। अब चार्ट्स पर खोने के लिए कुछ है नहीं है और हमें ऐसा लगता है जो भी कुछ रहेगा रिवर्सल ही देखने को मिलेगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इन लेवल्स पर पसंदीदा काउंटर है। कल हमने पहले भी इस स्टॉक पर हमने बात करी है और कल हमने देखा भी मार्केट जहां सरेंडर था, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर कल 2-2.5% की तेजी दिखा रहा था और अभी भी ऐसा लगता है कि यहीं पर एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। तो बहुत बेयर मिनिमम 2160 2160 के टारगेट के लिए 80-90 रुपए की रैली भी यहां से देखने को मिल सकती है। तो 2160 के टारगेट्स के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 2050। सर चलिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर की पिक सर ने अभी फिलहाल दी है और ये आपने शायद पिछली बार जब हमने बात की थी तब भी आप इस पर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे थे इस काउंटर पर। चलिए सर, कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे पास सवाल आया है, शिपिंग टाटा केमिकल्स में ट्रेंड क्या है और इनमें से बेस्ट कौन सा स्टॉक लग रहा है आपको, और इसके साथ ही इनके टारगेट्स अगर आपको इनमें से कोई पसंद भी आता है तो। देखिए मुझे तीनों ही काउंटर पसंद है और शिपिंग कॉर्पोरेशन लेवल पे बहुत अच्छा है। अगर तीनों में कोई एक चुनना है तो मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन की तरफ जाऊंगा। अदरवाइज तो टाटा केमिकल भी पसंद आता है और जी शिपिंग भी पसंद आता है। और जी शिपिंग और एससीआई तो दोनों सेम ही सेक्टर्स हैं, बट अगर इन दोनों में कोई एक चुनना है तो हमें ऐसा लगता है एससीआई को लॉन्ग करना चाहिए। काफी करेक्शन स्टॉक ने ले ली है, पीएसयू स्टॉक है और पीएसयू ग्रुप में हम देख रहे हैं लास्ट 4-5 सेशन से कुछ ना कुछ वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट हो या कुछ रैली बन जाए यहाँ से। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन पसंदीदा काउंटर है। 272 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। थोड़े बड़े एसएल जरूर है, 7-8% का एसएल है, लेकिन टारगेट्स भी बहुत बड़े हैं। 370 रुपए यहाँ से पहला टारगेट होगा और क्योंकि मूवमेंट आएगा तो इसी तरह का मूवमेंट शिपिंग कॉर्पोरेशन दिखाएगा। तो 370 के टारगेट्स के लिए बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 272। सर जैसे कि रिजल्ट का सीजन चल रहा है तो एक व्यूअर का सवाल है कि रिजल्ट के सीजन के चलते कोचिन शिपयार्ड और जेडब्ल्यूएल, क्या इन पर ध्यान रखा जा सकता है या इनमें खरीदारी की जा सकती है? देखिए कोचिन शिपयार्ड ने तो अपना मोमेंटम एक कंप्लीट किया और 1400 से 1520-1540 तक का अपसाइड मूव दिखाया। और चाहे आप ये बोलिए कि रिजल्ट के चलते या रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के चलते, तो हम रिजल्ट पर तो बैट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल अगर आप एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या इनमें खरीदारी बनती है तो रहेगा बिग यस। बिल्कुल बनती है, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो और या फिर डिफेंस का कोई भी स्टॉक हो। ये इवन हम बीडीएल भारत डायनेमिक पे भी काफी बुलिश हैं। इनफैक्ट आज नंबर्स हैं, नंबर्स का पता नहीं कैसे आएंगे, बट चार्ट्स तो कहीं भी ये नहीं अभी भी दर्शा रहे कि खराब नंबर्स आने चाहिए। मार्केट पॉजिटिव ही साउंड करना चाहिए। तो कोचिन शिपयार्ड, बीडीएल, इवन मजगांव डॉक, इन सब में एक अच्छा जीआरएसई ऑल्सो, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो डिफेंस की थीम ऐसी है कि यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं और बने भी हैं। तो कोचिन शिपयार्ड अभी और परफॉर्मेंस दिखा सकता है और 1600 तक का अपसाइड मूव बन सकता है। 1 से 1.5 महीने के नजरिए से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं।
तो 1600 के टारगेट्स कोची शिपयार्ड में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1440। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं। राजीव का सवाल है, हमारे पास आया है एवेंटेल पर। ये पूछ रहे AVANTEL ये स्टॉक है और 184 का प्राइस है जिस पर इन्होंने इस पर खरीदारी की हुई है। देखिए इसमें बहुत छोटा सा एसएल है, दैट इज 156। 3 रुपए नीचे का एसएल लगा के बने रहिए। कुछ बाउंस बैक आएगा तो पहला टारगेट 170 का बनेगा, और अगर थोड़ा सा पॉकेट अलाउ करती है रिस्क लेना तो 3 रुपए नीचे का एसएल लगाइए। 156 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चलिए, 170 के टारगेट्स देखने को मिल सकते। बिल्कुल। सवाल भी लेते हैं। ये पूछ रही हैं हिंदुस्तान जिंक या हिंदुस्तान कॉपर या फिर VAML, इनमें से या फिर कोई और मेटल स्टॉक। अभी जो हमने मेटल स्टॉक्स पर बात की थी, ये मेटल सेक्टर से ही रिलेटेड इनका सवाल है। आपने अपनी पिक हालांकि उस सेक्टर से दे दी है, लेकिन क्या इनमें से भी कुछ पसंद है सर? देखिए तीनों ही पसंद है। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर पे हमने बात करी है। BEML ऑलरेडी हम अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ शेयर कर चुके हैं और वहां पे प्रॉफिट भी बुक कराया है। तो अभी भी यहाँ पर इन लेवल्स पर पसंद आता है BEML, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है। 1850 1860 के आसपास मिलता है, फिर एक बार फ्रेश लॉन्ग करके चल सकते हैं। वहां से फिर अब की बार रैली बनेगी तो 2000 प्लस के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो BEML हो और हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, ये क्वालिटी स्टॉक्स है। थोड़ा सा टाइम देके बाय करेंगे तो मल्टीपल रिटर्न्स बनाते हैं। BEML तो ईयर ऑन ईयर इसी तरह का मूव दिखाता है। जब तक चलता नहीं है, जब तक चलता नहीं है, जब चलता है तो फिर मल्टीपल रिटर्न्स ही देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों ही स्टॉक्स बहुत क्वालिटी हैं, और अगर फिर भी आपको इनमें से कोई एक खरीदना है तो अभी स्विंग में तो हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर बने हुए हैं। लेकिन आपको अच्छा क्वालिटी और लेके रखने जैसा काउंटर है कि मैं भूल सकती हूँ या और लेके इन्वेस्टेड रहना चाहती हूँ, तो BEML बहुत पसंदीदा काउंटर है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते। सर जिस काउंटर की बात कर रहे हैं वो है BEML, और जो हम दिखा रहे थे सर वो वेदांता का काउंटर है। इनका सवाल वेदांता एल्यूमिनियम पर आया हुआ था। तो एक बार वेदांता एल्यूमिनियम के अभी आप एक बार चार्ट्स देख लीजिएगा कि वो आपको कैसे लग रहे हैं इस वक्त। अच्छा देखिए, वेदांता एल्यूमिनियम में एक ट्रेडिंग स्विंग है और यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। 415 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं, और 500 तक का मूव एक्सपेक्टेड है। ये बाउंस ले सकता है। अब चार्ट्स पे जो भी हेल्दी करेक्शन हुआ, खोने के लिए कुछ है नहीं है। प्रीवियस स्विंग सपोर्ट भी यहीं कहीं था, तो चांसेस है, हाई चांसेस है, क्योंकि मार्केट ने भी आप देखिए करीब 150-200 पॉइंट का 200 पॉइंट 250 पॉइंट का करेक्शन ले लिया है। मार्केट भी सपोर्ट के पास है, तो चांसेस तो यही है कि यहाँ से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। तो 495 और 500 तक का मूव एक्सपेक्टेड है, तो इन लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह, खरीदारी भी करके चल सकते हैं 415 के एसएल के साथ। सर लिविंग का स्टॉक भी देखिएगा। वेल्सपन लिविंग का स्टॉक करीबन 10% बढ़ा है आफ्टर Q1 रिजल्ट्स। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, गाइडेंस भी बहुत अच्छी दी है कंपनी ने, तो इसके चलते स्टॉक में करीबन 10% की अपसाइड इस गिरते बाजार में भी। वेल्सपन कॉप नहीं, वेल्सपन लिविंग, और अभी भी फिलहाल 8.5% की तेजी दिखा रहा है। मैम इसमें व्यू पॉजिटिव है, और इसमें मतलब ये स्टॉक ऐसा है कि आप लेके थोड़ा सा ना टाइम दीजिए, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छी चीज देखने को मिलती है। बड़ा मूव आता है, उसके बाद बड़ी करेक्शन नहीं आती, वो कंसोलिडेट होता है एक छोटी सी रेंज में, फिर उसके बाद फिर नई चाल अपनी चलता है और हायर लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो अभी जिस तरह के चार्ट्स बने हुए मैं देख पा रहा हूँ, इस स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है, और वॉल्यूम देखिए करीब 4 करोड़ शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी फिजल आउट होगा, और रैली कंटिन्यू रह सकती है, और 200 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं तो बिल्कुल बने रहिए। और कोई डिप आता है